दोस्तों, कैसे आप सभी का एमटी क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं। जो फ्रेंड नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टूडेंट, आज इंटरमीडिएट की फिजिक्स की एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आज आपके पास हाजिर हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण बने वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डेरिवेशन है आपका, सिंपल छोटा सा डेरिवेशन करते हैं। फिगर पहले बना लेते हैं। एक छोटा सा फिगर है, ऐसा कोई आपका आवेशित कण यहाँ पे रखा है, यहाँ पे Q आवेश रखा है, यहाँ पे Q0 आवेश रखा है। ये O बिंदु है, ये P बिंदु है। इस बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बीच की दूरी आप R मान लोगे। ये Q1 है, ये Q0, यानी कि ये एक आवेश है, ये एक प्रेक्षण आवेश है। तो आप माना थोड़ा सा लिखना पड़ता है। आप डेरिवेशन करते हो थोड़ा सा मान के लिखते हो कि माना कोई आवेश Q1, ये Q1 O बिंदु पर स्थित है, ये O बिंदु पर स्थित है। इस आवेश के कारण बने वैद्युत क्षेत्र के भीतर R दूरी पर, यानी कि R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर प्रेक्षण आवेश Q0 रखा है। इतना आपको मान के लिखना है। उसके बाद लिखना है Q1 तथा Q0 के बीच लगने वाला बल। कूलाम के नियम से आप जब ये फॉर्मूला लगाओगे, कूलाम के नियम से जब आप फार्मूला लगाओगे, यह बराबर μ1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे आवेश एक Q1 है, एक Q0 है, तो आप कूलाम का दो आवेशों के बीच कैसे लगाते हो आपको पता है, ठीक है ना। उसके बाद जब आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने बताया था तो उसका फॉर्मूला बताया था E बराबर F/Q0। आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है ना। जब आप E बराबर F/Q0, यहाँ पे जब F की वैल्यू आप रखोगे तो Q0 से Q0 ये कट जाएगा, तब आपकी वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या प्राप्त होगा? तब आपके वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला प्राप्त होगा P बिंदु P पर तीव्रता क्या प्राप्त होगी? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर। ये होगी तीव्रता। यानी कहने का मतलब ये है, जो E होगी इंटेंसिटी होगी वो R के व्युत्क्रमानुपाती होगी। कहने का मतलब ये है, जब आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो क्या होगी? तीव्रता घटेगी। जब तीव्रता बढ़ाओगे तो डिस्टेंस घटेगी। ये होता है रिएक्शन, ये होता है उसका सिंबॉलिक, ठीक है। चलिए डेरिवेशन आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको पुनः समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। सिर्फ आवेशों के बीच की दूरी कूलाम के लॉ से लगानी है और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रख देनी है। प्रेक्षण आवेश आपका कट जाएगा दोनों। उसके बाद आपको सिर्फ जो फॉर्मूला प्राप्त होगा उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के किसी बिंदु के कारण जो बना फॉर्मूला होगा वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है वो जान लो आप। मान लो कोई आवेश, ये दो बिंदु है, एक पे माइनस का Q आवेश रखा है, एक पे प्लस का Q आवेश रखा है। ये A बिंदु है, ये B बिंदु है। जो इनके बीच की दूरी है वो 2L है। तो दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति, परिणाम इनका समान रहेगा। प्रकृति कैसी है? चेंज है, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश अत्यंत निकट, यानी कि 2L दूरी से पर रखे होते हैं। अत्यंत निकट रखने पर जो निकाय तैयार होता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। ये द्विध्रुव का निकाय है। जब जहाँ भी आपको द्विध्रुव का फिगर बनाने के लिए कहेगा तो आप इतना फिगर बनाओगे, ठीक है। उसके बाद अगली टॉपिक है द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो फिगर, आपको द्विध्रुव का नाम लिया तो पहले आप वो फिगर बना लो जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। ये माइनस का Q, ये प्लस का Q, द्विध्रुव का नाम लिया है। इनके बीच की दूरी 2L। ये A बिंदु मान लो आप, ये B बिंदु, ठीक है ना। तो द्विध्रुव का फिगर ऐसे बनेगा। तो कह रहा है किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक आवेश के परिणाम तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपने बल आघूर्ण का फार्मूला पढ़ा था। बल आघूर्ण, अच्छा आपने आघूर्ण का फार्मूला पढ़ा था कितना? बल इंटू दूरी या विस्थापन का। उसी तरीके से इसमें आवेश इंटू दूरी लग जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसमें नोट लिखा गया है। इसमें क्या है? इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? P इन बराबर Q। एक आवेश कोई ले लो, क्योंकि समान प्रकृति के समान परिणाम की विपरीत प्रकृति क्या हो, तो कोई एक आवेश इंटू
2L, ये हो जाएगा आपका वो, ठीक है ना, ये ठीक है ना, फार्मूला निकल गया। अब आप इसका मात्रक भी निकाल सकते हो, क्योंकि गुलाम को सॉरी आवेश को आप गुलाम में व्यक्त करते हो और एल यानी दूरी है इसको मीटर में, तो इसका मात्रक क्या निकल जाएगा, गुलाम इंटू मीटर, ठीक है ना। अब इसका डायरेक्शन लास्ट नोट्स क्या है, डायरेक्शन इसका किससे लेते हैं, एक तरफ माइनस क्यू रखते हैं, एक तरफ प्लस क्यू रखते हैं, तो जो इसका डायरेक्शन लेते हैं माइनस से प्लस क्यू यानी कि इस डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है ना। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जब अगली वीडियो लेके आएंगे तो इसका 2 डेरिवेशन होता है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में, तो उसको आपको बताएंगे। तो जो फ्रेंड नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ ईजी और हिंदी मिलेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।